बिहार में मीडिया पर विद्यालय में जाने में प्रतिबंध लगा है। आप तो बहुत विद्यालय जाते हैं आते हैं, और क्या कहना है, सरकार क्या काम किया है, आप जानकारी दीजिए। देखिए, जो लेटर है सरकार का उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना है। ठीक, इस लेटर को अगर हम पढ़ते हैं गौर से तो इसमें ये दिखाया गया है कि माइक कैमरा जैसा उपकरण लेके कुछ लोग चले जाते हैं जिससे पठन पाठन डिस्टर्ब होता है। फिर आगे लिखा गया है कि प्रधानाध्यापक को ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे। कुल मिला के घुसना प्रतिबंधित नहीं हुआ। ये हो गया कि क्लासरूम में चले जाते थे मीडिया कर्मी, टीचर के आगे माइक लगा देते थे, बोलते थे ओ आ लिख के दिखाओ, ABCD लिख के दिखाओ, भारत की राजधानी कहाँ है, A4 क्या होता है, Z4 क्या होता है। इस पे रोक लगाने की कोशिश की गई है। और कोई तरह का समस्या है तो आप हेडमास्टर से जाइए, बात कीजिए। ये चीज़ है, इसमें कहीं से नहीं लिखा गया कि आपको परमिशन लेकर के जाना है नहीं जाना है। ये जो चिट्ठी से हमको समझ में आया। दूसरा नंबर चीज़, देखिए, चिट्ठी का आलोक जो है, सरकार जो मंशा दिखा रही है कि कुछ ऐसे लोग जो मीडिया कर्मी नहीं हैं और वो माइक और खरीद करके, कैमरा खरीद करके स्कूल में जा करके और बिना मतलब का हंगामा करते हैं, पैसा उगाही का काम करते हैं, डरा धमका करके ब्लैकमेलिंग करते हैं, हेडमास्टर को, विद्यालय को डिस्टर्ब करते हैं अपने निजी फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए। तो सरकार इस मंशा से किया है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक। लेकिन इसी मंशा में स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भाई जो स्कूल में जा रहा है उसका पूरा वेरीफाई हो जाना चाहिए। आप ID कार्ड दिखा दीजिए कि आप जेन्युइन मीडिया से हैं कि फर्जी मीडिया से हैं। जेन्युइन मीडिया से भाई आज तक है, जी न्यूज़ है, अब बहुत सारे लोग जो RNI रजिस्ट्रेशन होता है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड होता है, जो ये कौन सूचना जनसंपर्क से रजिस्टर्ड होता है, उसका वेरीफाई कर लीजिए आप, उसके बाद उसको परमिशन दीजिए। तो वो भी चिट्ठी में क्लियर नहीं किया गया है। चिट्ठी ही पूरा कंफ्यूजन में है कि भाई जाना है कि नहीं जाना है। जब जाना ही नहीं है तो हेडमास्टर कैसे ब्रीफ करेगा, भाई घुसेगा तभी है ना। चलिए, ये चिट्ठी का हुआ। सरकार का उद्देश्य हो सकता है ये हो कि वसूली वाला भी कुछ नहीं रहता है मीडिया के नाम पे, जो ठग उग लेता है पैसा। हेडमास्टर कुछ वीडियो बना लिया, सर 5,000 रुपया दीजिए तब आपका जो है सो, नहीं तो वीडियो चला देंगे। तो इस सब के लिए तो हम इसका स्वागत करते हैं, इस लेटर का। ऐसे आदमी जो स्कूल को उगाही का जरिया बना के रखे हैं, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आप इस चीज को जान लीजिए कि सरकारी विद्यालय हर गांव में है। एक प्राइमरी स्कूल होता है, किसी किसी गांव में 2-2 मिडिल स्कूल होता है, एक हाई स्कूल होता है। ऐसे में एक सरकारी विद्यालय का बजट आप देखिएगा तो महीना का 10 लाख 20 लाख से ज्यादा होता है। मिड डे मील हो गया, हर एक टीचर का सैलरी हो गया, बिजली पानी व्यवस्था, कितना सारा चीज होता है एक विद्यालय में। और आप ही सोच लीजिए कि जहां पे 10-20 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो निरंकुश हो जाएगा। बहुत सारे हेडमास्टर हैं जो बहुत अच्छे से विद्यालय को चला रहे हैं और मॉडल बना दिए हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल का आप शिकायत देखिएगा कि मिड डे मील का खाना बहुत घटिया मिलता है, दाल पतला मिलता है, चावल में पिल्लू रहता है, सब्जी का क्वालिटी खराब है, मेन्यू कुछ देना है दे दिया है कुछ। इसके अलावा बच्चे को जो किताब देना है वो सही से नहीं मिला, बच्चे को जो छात्रवृत्ति देना है वो सही से नहीं मिला, एडमिशन में पैसा मांग रहा है, घूस मांग रहा है, SLC देने के लिए घूस मांग रहा है, सर्टिफिकेट देने के लिए घूस मांग रहा है, चार्ज लेना है 1200, ले रहा है 1800। ये सारा समस्या बहुत सारे विद्यालय में आता है। ऐसे में अगर मान लीजिए विभाग के लोगों को सूचना दिया जाता है, BO हो DO हो, वो लोग का अगर मिली भगत रहता है, एक्टिव नहीं है और कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे में ग्रामीण लोग, विद्यार्थी लोग किसको फोन करते हैं? जो लोकल में मीडिया कर्मी होते हैं, ठीक, वो जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं, शिक्षक से पूछते हैं, स्कूल में जा करके, और कोशिश करते हैं कि ये सारा चीज ना हो। तो इस पे रोक लगाने का मतलब है कि आप निरंकुश कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, कि तुम लूटो, अपने खाओ, BO को भी खिलाओ, DO को भी खिलाओ, और कोई आ गया माइक कैमरा लेकर के उस पर एक केस करके उसको जेल में डलवा दो। ये चीज हो गया ना। एक चीज और है, तमाम विद्यालय में, बिहार के तमाम विद्यालय में कहीं बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनता है। विद्यार्थी 50 जा रहा है, भोजन 150 का बना रहा है। इस पे बोलिए तो। अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस एकदम मस्ट है। जब डीलर के यहाँ लोग जाके राशन उठाने के लिए बायोमेट्री लगाता है, जब आधार कार्ड में बायोमेट्री है, जब टीचर का अब हो गया है ऑनलाइन,
तो बच्चे का भी कर दीजिए। सबसे बड़ा समस्या तो यहीं पे है। बहुत बड़ी समस्या मिड डे मील है, क्योंकि मिड डे मील में 50 बच्चा गया, फर्जी अटेंडेंस बना लिया जाता है, पूरा रजिस्टर भर दिया जाता है बच्चे के प्रेजेंट होने का, और रिपोर्ट कर दिया जाता है कि 250 बच्चा आया 15 गो, रिपोर्ट हो जाता है 300 बच्चा आया। ऐसे में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। अब यहाँ के ग्रामीण लोगों को लगता है कि बीओ साहब को बोले कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ बताइए, एक प्रखंड में कितना विद्यालय है, लेकिन कितने सारे अधिकारी होते हैं। मिड डे मील का अलग अधिकारी होता है, शिक्षा व्यवस्था का अलग, बीओ साहब अलग, बहुत सारे बीओ के कर्मचारी होते हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी आप करंट में कितने सारे स्कूल में देखे हैं कि मिड डे मील में घोटाला हो रहा था ना। काहे नहीं देखे ये सारे अधिकारी लोग, काहे नहीं खाना बनवा दिए? 2 महीना से खाना बंद था, काहे नहीं घोटाला को रोकवा दिए? इसीलिए नहीं रोकवाए क्योंकि हेडमास्टर से साठगांठ रहती है। ऐसी स्थिति में कोई ग्रामीण विरोध करता है, अगर वो किसी माइक कैमरा वाले को, सोशल मीडिया वाले को, या किसी भी पत्रकार को बुलाता है, दिखाता है, उससे क्या होता है कि हेडमास्टर पर, अधिकारी पे दबाव बनता है कि व्यवस्था ठीक कीजिए, खाना दीजिए, बात ऊपर तक जाता है। आप उसको रोक करके क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई 15 को बच्चा आ रहा है, आप 250 का अटेंडेंस बनाइए, खाइए, खिलाइए, ऊपर तक माल भेजिए। आप यही ना चाह रहे हैं कि अब जो ग्रामीणों का आवाज़ था, सोशल मीडिया, हम लोग जो सब बंद हो जाएगा? हम अभी भी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि जो उगाही करते हैं, गलत नियत से जाते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जहां स्कूल में गड़बड़ी है, कोई सही चीज दिखाने के लिए जाता है, आप पूर्ण रूप से रोक दिए। ये तो वही ना, बच्चे का भी बायोमेट्रिक हाजिरी होना चाहिए। जब आप स्कूल में स्कूल की शिकायत को दिखाने पर आप इतना बड़ा लेटर निकाल करके एक्शन ले सकते हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जी, तो आप सबसे पहले अपना व्यवस्था सुदृढ़ कर लीजिए कि कोई शिकायत ही ना आए। अभी देखिए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनता, यही चीज़ जो भाई अटेंडेंस प्रेजेंट हुआ बच्चा 15 गो, अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया, इतना मिड डे मील में घोटाला हो गया। आप देखिए विकास मद का पैसा आता है, रंग पेंट करवाने के लिए पैसा आता है, स्कूल में तरह तरह का फंड आता है, ड्रेस का फंड, छात्रवृत्ति का फंड। आप ये चीज़ देख लीजिए कि 80% स्कूल में हेडमास्टर गड़बड़ी करता है। ये रोसड़ा अनुमंडल की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत दूरंगा स्कूल है। हाँ आपको बता रहे हैं। उसके बाद अभी भी आप जाके देख लीजिए, बहुत सारे स्कूल में रंग पेंट हुआ है, बहुत सारा स्कूल तो रंग पेंट खा गया। ऐसे में क्या बीओ साहब को नहीं दिखाई देता है, डीओ साहब को नहीं दिखाई देता है? अब बताइए, जो हेडमास्टर घोटाला किया है, आप उसी को जाके पूछिएगा क्या सर घोटाला किए हैं, तो क्या बोलेगा कि हम घोटाला किए हैं। वैसे में तो हम लोग ग्रामीण के पास जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और लोग वहाँ पे विरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तब ना पता चलता है भाई, सचिव जाता है, आए सब चीज़ होता है तब ना कि भाई पेंट का पैसा आया, घोटाला हो गया। चोरे को बोल रहा है कि तुम अपना ब्रीफ करो कि हम चोर हैं कि नहीं है। हमें हेडमास्टर को चोर नहीं बोल रहे हैं, एक हम मुहावरा बता रहे हैं। ऐसे में ये लेटर पूरी तरह से अनुचित है। लेटर में ये रहना चाहिए था कि जो भी अनाधिकृत रूप से फर्जी मीडिया चैनल हैं, जो मीडिया नहीं है और मीडिया के नाम पे स्कूल में घुस करके पैसा की उगाही करते हैं, या मीडिया है भी और उनका लक्षण गलत है, वो जाके हेडमास्टर से डिमांड करते हैं कि वीडियो चला देंगे, 5000 रुपया दो। ऐसे पर नया नया कानून सरकार को जारी करना चाहिए, जेल दे, फांसी का सजा दे दे, उम्र कैद दे दे ऐसे ऐसे लोगों। लेकिन ये नहीं कि अब सब घुसबे नहीं करेगा, अरे भाई तो रोक कौन लेगा, सो हम सोचते हैं। आप एक चीज हमको बताइए, कल का ना घटना है बिशनपुर आभी में, खानपुर थाना क्षेत्र में, एक बच्चा एक फाइट मारा, बच्चा मर गया। एक छोटा सा कैंपस है स्कूल का, 22 गो से ज़्यादा टीचर है। अब बताइए, इतने बड़े कैंपस में 22 गो टीचर में एको गो टीचर ने देखा कि 2 गो बच्चा लड़ रहा है और एक बच्चा मर जाता है, स्कूल में हत्या हो जाती है, वो हत्या है एक तरह से, और टीचर नहीं देखा। क्या काहे ने रोक लिए कल मीडिया कर्मी को? कल तो घुसे थे माइक कैमरा लेकर के, और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल खराब होता तो लोग तो वहाँ पे भुजरी उड़ा देता प्रशासन और पुलिस का। हम ही लोग जा करके लोगों को समझाए कि कानून को काम करने दीजिए, पोस्टमार्टम होने दीजिए, हेडमास्टर को कुछ मत कीजिए, जांच होगा, कार्रवाई होगा। तो इस सब से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक चीज सीधा बता देते हैं, कोई हेडमास्टर, कोई शिक्षक, कोई घोटालेबाज, कोई अधिकारी, कोई घुसखोर अगर ये समझ रहे हैं कि लेटर निकल गया है तो अब हम फ्री हो गए, तो सोच लीजिए। हम दूसरे जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोसड़ा अनुमंडल की बात कर रहे हैं। अगर रोसड़ा जंक्शन के पास शिकायत आ गया कि आपके स्कूल में बच्चा से नाजायज पैसा लिया जा रहा है, आपके स्कूल में बच्चे को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, आपके स्कूल में फर्जी अटेंडेंस बन रहा है, आपके स्कूल में बाउंड्री वाल में घोटाला हो रहा है, ठेकेदार से साठगांठ करके 2 नंबर ईंटा लगवा रहे हैं, विकास मद का पैसा खा गए हैं, तो आप यकीन मानिए हम माइक कैमरा पहले नहीं घुसेगा आपके स्कूल में, पहले सैकड़ों की संख्या में वहाँ के अभिभावक घुसेंगे अपने बच्चे के न्याय के लिए।
और वहाँ हंगामा होगा, और हंगामे को दिखाने के लिए सारे सोशल मीडिया और मीडिया कर्मी घुसेंगे। आपके लेटर निकाल देने से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है मुहिम है वो रुकने वाली नहीं। बच्चे को बायोमेट्रिक से हाजिरी बनना चाहिए। तमाम शिक्षक को जो है हाजिरी बायोमेट्रिक से होना चाहिए। उसमें समय निर्धारित रहता है। शिक्षक आता नहीं है और यह जो है हाजिरी बन जाता है। इस पर सरकार व्यवस्था करे। अंतिम में हम एक लाइन सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि इसी रोसड़ा अनुमंडल में, रोसड़ा प्रखंड हो, बिथान प्रखंड हो, हसनपुर प्रखंड हो, विभूतिपुर प्रखंड हो, शिवाजी नगर हो, सिंघिया हो, दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जो मॉडल स्कूल हैं। और जब माइक कैमरा की बात होती है तो उस स्कूल के सुंदरता को, उस स्कूल के व्यवस्था को, उस स्कूल के सुचारू रूप से चल रहे पठन पाठन को, उस स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को, मिड डे मील के व्यवस्था को अच्छा रूप में, पॉजिटिव रूप में दिखाने के लिए भी हम लोग घुसेंगे कि देखिए इस स्कूल में ऐसा हो सकता है तो दूसरे स्कूल में काहे नहीं हो रहा। लेकिन ये भी याद रखिए कि हाँ, कंप्यूटर की व्यवस्था कैसे, अगर याद रखिए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना अभिभावक या छात्रों के द्वारा हम लोगों को मिलती है तो याद रखिए पहले जैसे घुसते थे वैसे ही घुसेंगे। अब माइक कैमरा के साथ में घुसेंगे और आपकी कमी को दिखाएंगे। आपको जो कार्रवाई करना होगा कीजिएगा, आपके गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मीडिया कर्मी के नाते ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक भारत के स्वतंत्र नागरिक के नाते हमको संवैधानिक अधिकार है कि सरकारी तंत्र में कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। चाहे मौखिक रूप से रखें, कानूनी रूप से केस करके रखें, चाहे विभाग को सूचना देकर रखें, चाहे मुख्यमंत्री जी को मेल करके रखें, आवाज़ तो उठवे करेगा। आवाज़ नहीं रुकने वाला है किसी लेटर उटर के वजह से। किसी मीडिया को, आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ पर आप लात मारने का काम मत कीजिए, कलम चलाने का काम मत कीजिए। जहां घोटाला है वो दिखाएगा ही। और आगे हम ये तो ऐसे हो गया कि स्कूल में नहीं जाएगा, हेडमास्टर से पूछेगा, तो मतलब पंचायत में जाकर के नाला रोड नहीं दिखाएगा, मुखिया जी से पूछेगा, ब्लॉक में जाकर के भ्रष्टाचार नहीं दिखाएगा, बीडीओ बीपीआरओ से पूछेगा, यही ना गया। थाना में जाके करप्शन नहीं दिखाएगा, थानेदार से पूछेगा। मतलब जो गड़बड़ी करने वाला है वही बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये कौन सिस्टम हो गया? ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बात हो गया भाई, है कि नहीं? इसको सुधारिए और हम आगे फिर दिखाएंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।